नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं आसान भाषा में। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC के IPO का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कंपनी में 100% मालिकाना हक रखने वाली केंद्र सरकार ने 5% इक्विटी शेयर बेचने के मकसद से IPO दस्तावेज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस DRHP मार्केट रेगुलेटर सेबी के यहाँ फाइल कर दिए हैं। इसके साथ ही LIC के करीब 29 करोड़ पॉलिसी धारकों के दिल की धड़कनें भी तेज हो गई हैं क्योंकि उन्हें इस IPO में कई ऑफर्स मिलने जा रहे हैं। हालांकि DRHP में बहुत सी जानकारियों का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन दस्तावेजों से ये साफ है कि खुदरा निवेशकों, पॉलिसी धारकों और कर्मचारियों को अब तक के सबसे बड़े IPO के तहत शेयरों के आवंटन में काफी वरीयता दी जाएगी। हम यहाँ पेश कर रहे हैं इस मेगा IPO से जुड़ी वो तमाम जानकारियां जो आम निवेशकों से लेकर पॉलिसी धारकों के बहुत काम की हो सकती हैं। पॉलिसी धारकों को कितना शेयर, सबसे पहले आपको ये बताएंगे। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के मुताबिक LIC के कुल 632 करोड़ शेयरों में से 5% के हिसाब से 31 करोड़ 62,49,885 शेयरों को ऑफर फॉर सेल यानी कि OFS के तहत बिक्री के लिए लाया जाएगा। इसमें 35% शेयर खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित होंगे। हालांकि प्रोस्पेक्टस में बीमा धारकों और कंपनी के लिए आरक्षित कोटे का निश्चित प्रतिशत नहीं बताया गया, लेकिन 10% अधिकतम सीमा तय की गई है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि सरकार करीबन 3.16 करोड़ तक शेयर बीमा धारकों के लिए रिजर्व कर सकती है। कर्मचारियों के लिए भी अधिकतम 5% शेयर रिजर्व करने की बात कही गई है। यही नहीं, इन दोनों ही कैटेगरीज में से 5 से 10% प्राइस डिस्काउंट भी मिल सकता है। रेलिगेयर ब्रोकिंग लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मिश्रा ने दी लल्लन टॉप को बताया, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के आधार पर 35% शेयर खुदरा निवेशकों को आवंटित किया जाएगा। कर्मचारियों और पॉलिसी धारकों के लिए भी रियायती दरों पर आवंटन की बात कही गई है। हालांकि दस्तावेज में छूट के प्रतिशत का जिक्र नहीं है, लेकिन IPO के संभावित साइज को देखते हुए हमारा मानना है कि निवेशकों को अधिकतम आवंटन मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ द इकोनॉमिक टाइम्स, द मिंट और दूसरे कई आर्थिक अखबारों ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बीमा धारकों को शेयर आवंटन की अधिकतम सीमा तक यानी 10% और कर्मचारियों को 5% आरक्षण मिल सकता है। गौरतलब है कि देश भर में LIC के करीब 28.9 करोड़ बीमा धारक और 1.14 लाख कर्मचारी हैं। IPO ड्राफ्ट में साफ किया गया है कि कोई व्यक्ति अगर पॉलिसी होल्डर है और जनरल रिटेल कैटेगरी में भी आवेदन करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। साथ ही अगर कोई LIC में कर्मचारी है और साथ ही पॉलिसी होल्डर भी, तो उसके पास ये विकल्प होगा कि वह कर्मचारी कैटेगरी, पॉलिसी होल्डर्स कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी तीनों में अप्लाई कर सके। पॉलिसी होल्डर्स अपनी रिजर्व कैटेगरी के अलावा रिटेल इन्वेस्टर्स के तौर पर अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अधिकतम 2 लाख रुपए तक के शेयर ही अलॉट हो सकते हैं। अगर आप LIC के पॉलिसी होल्डर हैं लेकिन नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि NRI हैं, तो आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि रिटेल इन्वेस्टर्स के तौर पर ही आवेदन करना होगा। इसके अलावा अगर जॉइंट पॉलिसी होल्डर हैं तो 2 में से एक ही व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। इसके लिए उसे अपना पैन भी अपडेट कराना होगा। आपकी पॉलिसी किसी कारण लैप्स हो गई या आपने सरेंडर या मैच्योरिटी बेनिफिट्स के लिए आवेदन किया है, ऐसे मामलों में अगर LIC के रिकॉर्ड से आप बाहर हो चुके हैं तो पॉलिसी होल्डर्स की कैटेगरी में अप्लाई आप नहीं कर सकते। अगर आपने किसी पॉलिसी के लिए आवेदन किया था और पॉलिसी बॉन्ड या डॉक्यूमेंट DRHP फाइल होने की डेट यानी 13 फरवरी या उससे पहले जारी हो गया था, तो आप पॉलिसी होल्डर कैटेगरी में IPO के लिए आवेदन कर सकते हैं। देश में कुल डीमैट खातों की संख्या करीब 8 करोड़ ही है, जबकि LIC पॉलिसी धारकों की संख्या 28.9 करोड़ बताई जा रही है। जाहिर है अधिकांश पॉलिसी धारकों के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, जबकि IPO में भाग लेने के लिए डीमैट खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। ऐसे में माना यह जा रहा है कि 10% पॉलिसी धारकों ने भी अगर IPO में दिलचस्पी दिखाई तो किसी एक अवधि में डीमैट ओपनिंग के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। इससे भी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT के तौर पर बड़ी रकम सरकार को मिल सकती है। LIC ने भी कुछ महीने पहले ही सभी पॉलिसी होल्डर्स को आगाह किया था कि अगर वे ऐसी किसी ऑफरिंग का लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले डीमैट खाता खुलवा लेना चाहिए। साथ ही उन्हें अपना पैन नंबर अपनी LIC पॉलिसी से लिंक कराना होगा।
प्रॉस्पेक्टस के मुताबिक कोई भी पॉलिसी होल्डर अपनी पत्नी, बच्चे या परिवार के किसी सदस्य के डीमैट खाते से अप्लाई नहीं कर सकता। अब आपको बता दें कि पॉलिसी से पैन कैसे लिंक कराएं। अगर आप LIC पॉलिसी होल्डर हैं और इस IPO में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका पैन आपकी पॉलिसी से लिंक्ड है या फिर नहीं। इसे आप LIC इंडिया के पोर्टल पर जांच सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिखाई जा रही लिंक का सहारा भी लिया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको ये लिंक मिल जाएगी। अगर आपका पैन लिंक्ड नहीं है तो स्टेटस आपको पता चल जाएगा और साथ ही एक लिंक मिलेगा जहां पैन लिंकिंग के लिए क्लिक आप कर सकते हैं। वहां पॉलिसी नंबर, जन्म तिथि और पैन की डिटेल्स भरने के साथ ही आपका रिक्वेस्ट स्वीकार हो जाएगा। इस काम के लिए भी जरूरी है कि आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो, क्योंकि हर रिक्वेस्ट का OTP उसी मोबाइल पर आएगा जिसकी मदद से आप पैन अपडेट कराने से लेकर लिंकिंग तक की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। डीमैट अकाउंट के लिए भी आपके पास वैध पैन नंबर होना अनिवार्य है। LIC IPO में एक शेयर का प्रस्तावित मूल्य क्या होगा अभी यह तय नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि सरकार ओवर वैल्यूएशन से बचेगी। इसके अलावा अब तक आए सरकारी बीमा कंपनियों के IPO के अनुभव ठीक नहीं रहे हैं। साल 2017 में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का शेयर 770-800 रुपए में ऑफर किया गया था। BSE पर इसकी लिस्टिंग 748.90 रुपए में हुई थी, लेकिन आज यह 137 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को NSE पर 857.50 रुपए पर लिस्ट किया गया था, लेकिन यह गिरकर 135 रुपए तक आ गया है। तो कब तक आएगा ये IPO? LIC के IPO की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि मार्च में इशू बाजार में आ जाएगा और 31 मार्च से पहले लिस्टिंग भी हो जाएगी। इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि सरकार को इस वित्त वर्ष में विनिवेश का 78,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य हर हाल में पूरा करना है। पहले लक्ष्य इसके करीब 2.5 गुना ज्यादा था। 2021-22 में सरकार विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाना चाहती थी, लेकिन अभी तक करीब 13,000 करोड़ ही जुटा पाई है। ऐसे में यह लक्ष्य पूरा करने के लिए LIC का IPO ही काफी होगा। अब आपको बता दें कि कितना बड़ा होगा इस IPO का साइज। ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस के मुताबिक LIC की एम्बेडेड वैल्यू 5.39 लाख करोड़ रुपए है। एम्बेडेड वैल्यू में कंपनी के भविष्य के लाभ और एडजस्टेड नेट एसेट वैल्यू शामिल होती हैं। मार्केट में लिस्टेड मौजूदा बीमा कंपनियां अपने एम्बेडेड वैल्यू के 3 से 4 गुने पर ट्रेड करती हैं। बीमा बाजार में LIC की हिस्सेदारी करीब 66% है। 31 मार्च 2020 तक इसका कुल एसेट 37.75 लाख करोड़ रुपए था। LIC सबसे बड़े संस्थागत निवेशकों में से भी है। शेयर बाजार में काफी निवेश है। इन सभी आंकड़ों के मद्देनजर एम्बेडेड वैल्यू के आधार पर मार्केट में जारी होने वाले करीब 31 करोड़ शेयरों के लिए IPO का आकार 60,000 करोड़ से 80,000 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में IPO साइज 90,000 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान भी लगाया गया है। इसी आधार पर LIC की कुल मार्केट वैल्यू लिस्टिंग के बाद 15 लाख करोड़ रुपए तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन वास्तविक IPO साइज के बारे में कोई भी आंकड़ा सरकारी घोषणा के बाद ही वास्तविक माना जाएगा। इसी तरह कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन एक बार इसकी लिस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सरकार ने LIC के IPO को पार लगाने के लिए गोल्डमैन सैक्स, JP Morgan, ICICI सिक्योरिटीज, कोटक महिंद्रा कैपिटल, JM फाइनेंशियल, सिटी ग्रुप, नोमुरा होल्डिंग समेत 10 मर्चेंट बैंकर शॉर्टलिस्ट किए हैं। मर्चेंट बैंकर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो किसी भी IPO को मैनेज करने से लेकर उसके लिए एंकर इन्वेस्टर जुटाने और वाजिब प्राइस बैंड तय करने का काम करते हैं। LIC ग्रोस रिटेन प्रीमियम के आधार पर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। भारत में LIC का एसेट अंडर मैनेजमेंट सबसे ज्यादा है। पिछले साल 30 सितंबर को इसका AUM 39.55 लाख करोड़ रुपए का था। यह देश में सभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के कुल AUM से 3 गुना और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुल AUM से भी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2019 में LIC ने सरकार को 2,663 करोड़ डिविडेंड का भुगतान किया है। कंपनी का ग्रोस NPA वित्त वर्ष 2020-21 में 7.78% था। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी प्रमोद ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। क्रिप्टो मार्केट की नब्ज और घटती बढ़ती धड़कनें, कमाई के रास्ते की ढेर सारी अड़चनें, कैसे होता है नफा और नुकसान, क्यों होता है एक इन्वेस्टर परेशान, घर बैठे कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो माइनिंग, वर्चुअल गेमिंग के कायदे और मेटावर्स की दुनिया की शाइनिंग, सुलझाएंगे सब, चाहे हो NFT वाले डिजिटल आर्टवर्क्स का संसार या लगता हो क्रिप्टो रेगुलेशन का झंझट अपार। बदल रही है दुनिया तो न रहिए सोते, लगाइए ज्ञान धारा के गोते।
फिर एक बार क्रिप्टो करेंसी की क्लास शानदार, एक नया पैसा सीजन 2, 16 फरवरी से हर बुधवार और रविवार दोपहर 12 बजे।